जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान। आप देख रहे हैं धर्मवाणी टीवी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना और व्रत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और जब बात आती है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की, तो इसका महत्व और भी विशेष माना जाता है। इस वर्ष 23 अगस्त 2026 रविवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का संबंध संतान सुख, संतान की मंगल कामना और परिवार की सुख शांति से जोड़ा जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जिसे लेकर बहुत से माता पिता के मन में सवाल रहता है। क्या पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र को कुछ विशेष चीजें खिलानी चाहिए? धार्मिक परंपराओं में कुछ सात्विक और शुभ मानी जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। आज हम ऐसी ही 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप अपनी पारिवारिक परंपरा और बच्चे के स्वास्थ्य के अनुसार भोजन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वीं चीज के साथ हम बताएंगे एक ऐसा सरल धार्मिक उपाय जिसे आप भगवान विष्णु को समर्पित करके कर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली चीज पंचामृत या दूध से बनी सात्विक वस्तु। पुत्रदा एकादशी के दिन पहली चीज है दूध या पंचामृत। सनातन परंपरा में दूध को सात्विक आहार माना गया है और भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत का भी विशेष महत्व है। यदि आपका पुत्र एकादशी का व्रत नहीं रख रहा है, तो उसकी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार दूध या दूध से बनी सामान्य सात्विक चीज भोजन में दी जा सकती है। और यदि बच्चा व्रत रख रहा है, तो उसे उसकी क्षमता के अनुसार ही आहार देना चाहिए। ध्यान रखिए, धर्म के नाम पर बच्चे को भूखा रखना उद्देश्य नहीं है। एकादशी का भाव संयम, भक्ति और भगवान का स्मरण है, इसलिए बच्चे की सेहत सबसे पहले है। आप चाहें तो सुबह भगवान विष्णु के सामने पंचामृत रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। हे श्रीहरि, मेरे पुत्र को स्वस्थ रखें, सद्बुद्धि दें और उसके जीवन में सुख शांति बनाए रखें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी चीज केला। दूसरी चीज है केला। केला सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध फल है और पूजा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को फल अर्पित करने की परंपरा है। यदि बच्चा व्रत नहीं रख रहा है, तो केला उसके सामान्य भोजन का हिस्सा हो सकता है। और यदि वह फलाहार कर रहा है, तो परिवार की व्रत परंपरा के अनुसार फलाहार में केला लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी फल को खिलाने से पुत्र प्राप्ति निश्चित हो जाती है, ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पुत्रदा एकादशी का संतान संबंधी महत्व धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए इसे श्रद्धा के रूप में समझें, गारंटी के रूप में नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरी चीज मखाना। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, मखाना। मखाना व्रत के दौरान कई परिवारों में फलाहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे दूध के साथ या हल्के तरीके से तैयार करके खाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि हर व्यक्ति का व्रत अलग तरीके से होता है। कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं, कुछ केवल फल लेते हैं और कुछ लोग फलाहार करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जैसा संकल्प लेकर व्रत कर रहा है, उसी के अनुसार भोजन करना चाहिए। यदि आपका पुत्र छोटा है या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो उसके लिए उपवास का नियम लागू करने से पहले माता पिता को उसकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को भगवान की ओर लगाना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथी चीज नारियल। चौथी चीज है नारियल। नारियल को सनातन परंपरा में शुभ माना जाता है और पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय नारियल अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद परिवार में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा कई स्थानों पर देखी जाती है। अगर बच्चा व्रत नहीं रख रहा है, तो सामान्य भोजन में उसकी पसंद और स्वास्थ्य के अनुसार नारियल शामिल किया जा सकता है। और अगर वह फलाहार कर रहा है, तो परिवार की परंपरा के अनुसार नारियल लिया जा सकता है। यहाँ भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करें, लेकिन किसी वस्तु को चमत्कारी औषधि समझकर न लें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5वीं चीज तुलसी से जुड़ा प्रसाद। अब आती है 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करके उनकी पूजा की जाती है। लेकिन एक जरूरी सावधानी, एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ने की परंपरा को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। इसलिए बेहतर है कि तुलसी पहले से उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग करें और अपने स्थानीय धार्मिक पंचांग या परिवार की परंपरा का पालन करें। कुछ धार्मिक स्रोत भी एकादशी पर तुलसी तोड़ने से बचने की सलाह देते हैं। और अगर तुलसी भगवान को अर्पित की गई है, तो प्रसाद के रूप में परिवार के बड़े सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को केवल धार्मिक मान्यता के कारण कोई चीज जबरदस्ती न खिलाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब सबसे जरूरी बात, क्या पुत्र को ये 5 चीजें खिलाना अनिवार्य है? अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना आवश्यक है। वीडियो का शीर्षक है पुत्रदा एकादशी पर पुत्र को ये 5 चीजें जरूर खिलाएं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर माता पिता को अपने पुत्र को ये पांचों चीजें किसी भी परिस्थिति में खिलानी ही होंगी। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में पुत्रदा एकादशी का मुख्य महत्व भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, संयम, दान और संतान के मंगल की प्रार्थना से जुड़ा है। इसलिए इन चीजों को हम शुभ और सात्विक आहार प्रसाद की परंपरा के रूप में समझें। इनसे पुत्र की किस्मत बदलने या किसी निश्चित परिणाम की वैज्ञानिक गारंटी नहीं है। सच्ची श्रद्धा का अर्थ है भगवान से प्रार्थना करना और साथ साथ अपने बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए वास्तविक प्रयास करना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि। अब जानते हैं कि 23 अगस्त को घर पर पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा कैसे करें। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें, तुलसी उपलब्ध हो तो अपनी परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर अपने परिवार और संतान के लिए प्रार्थना करें। आप सरल शब्दों में कह सकते हैं, हे भगवान विष्णु, मेरे पुत्र को स्वस्थ शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माता पिता के लिए विशेष संदेश। माता पिता अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। कोई चाहता है कि बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े, कोई चाहता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई चाहता है कि बच्चा बुरी संगति से दूर रहे, और कोई चाहता है कि भगवान हमेशा उसके बच्चे की रक्षा करें। पुत्रदा एकादशी इसी भावना को भगवान के सामने रखने का एक धार्मिक अवसर है। लेकिन याद रखिए, बच्चे को केवल पूजा और प्रसाद नहीं चाहिए, उसे चाहिए माता पिता का समय, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, सही भोजन, पर्याप्त नींद और सबसे जरूरी माता पिता का प्यार और मार्गदर्शन। इसलिए इस पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना जरूर करें, लेकिन साथ ही उसके साथ कुछ समय बैठकर उसकी बातें भी सुनें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एकादशी के दिन इन बातों से बचें। अब जानते हैं कि 23 अगस्त की पुत्रदा एकादशी पर किन बातों से बचने की धार्मिक मान्यता है। पहली बात, अनावश्यक विवाद से बचें। दूसरी बात, क्रोध से बचें। तीसरी बात, किसी का अपमान न करें। चौथी बात, झूठ और छल से बचने का प्रयास करें। और पांचवी बात, भगवान की भक्ति के दिन मन को नकारात्मक विचारों में उलझाने से बचें। कुछ धार्मिक परंपराओं में एकादशी के दिन चावल तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाता है। इसलिए अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार व्रत के नियम अपनाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भावनात्मक समापन। तो भक्तों, 23 अगस्त 2026 को आने वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु की आराधना का विशेष दिन है। इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें, अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करें, उसके अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। और अगर आपका बच्चा व्रत नहीं रख रहा है तो उसकी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार सात्विक भोजन दें। धर्म का सबसे सुंदर संदेश यही है, भगवान पर श्रद्धा रखिए और अपने कर्तव्य को मत भूलिए। सिर्फ एक उपाय से जीवन नहीं बदलता, श्रद्धा के साथ सही कर्म भी जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, धर्मवाणी टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि। भगवान विष्णु आपके परिवार में सुख, शांति और सद्बुद्धि बनाए रखें। आपके बच्चों का जीवन स्वस्थ, सुरक्षित और उज्ज्वल हो। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत।